हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो CUET UG 2023 में बैठने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो हैं 21 मई से यहाँ पे एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आज की डेट से लेके आपके पास में ऑलमोस्ट 30 डेज बस बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक जो है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो प्रिपेयर, पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो ये आज का लास्ट 30 डेज सॉलिड प्लान है प्रिपरेशन करने का, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आप अपना एक भी दिन बिना वेस्ट करे प्रिपरेशन कर सको। चलो, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बायोलॉजी की क्लासेस मिलती हैं और साथ ही में आपको इसी चैनल पर UGC नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो सब्सक्राइब कर लो और इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको यहीं पर मिलता है। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भी मत भूलना। चलो, तो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 30 डेज सॉलिड प्रिपरेशन प्लान, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और जिन्होंने स्टडीज ऑलरेडी कंटिन्यू कर रखी है, पढ़ रखे हो आप लोग, तो उनके लिए भी ये रिवीजन के लिए अच्छा टाइम है। तो देखो, सबसे पहला हम दो फेज में डिवाइड करेंगे। तो फेज नंबर 1 होगा स्टार्ट आपका 20 अप्रैल से, यानी कि कल से आपका फेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। 20 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में आपका फेज 1 रहेगा। और इसमें देखो आपको करना क्या है, आपको एक चैप्टर पर डे पर सब्जेक्ट का कंप्लीट करना होगा। आपने कितने सब्जेक्ट्स फिल करे हैं, मान लो आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और साथ ही में आपने हो सकता है मैथमेटिक्स भी डाला हो, आपने 4 सब्जेक्ट्स डाले हैं, तो आपको एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का एक दिन में पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिलेबस आपका 12th क्लास का है, आपको पता है। जिन्हें सिलेबस नहीं पता है वो CUET की वेबसाइट पर जाके सिलेबस देख सकते हो, और अगर नहीं इतना मेहनत करना है तो आप मेरे ही चैनल पे सिलेबस सर्च करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। 12th क्लास का पूरा सिलेबस है, 11th का नहीं है, सिर्फ 12th का इंक्लूडेड है। तो अभी अभी पढ़ के आए हो तो ये तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है कि एकदम नया नया कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर जितने भी आपने सब्जेक्ट्स डाले हैं सबका एक एक चैप्टर आपको पर डे पढ़ना होगा, ठीक है। डिफिकल्ट लग जरूर रहा है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दो। बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाना, भाई ऐसा करना 2 या 3 पेज में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और सिर्फ पॉइंट्स नोट करने हैं आपको, जिससे कि जब आप रिवीजन कर रहे होगे अगले 15 दिन, मतलब लास्ट के 15 दिन जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपके पास में टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है शॉर्ट नोट तो प्रिपेयर कर लो, और अगर शॉर्ट नोट्स है तो फिर आप उनसे इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 30 से 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सॉल्व करने ही हैं, ठीक है। YouTube पर इतने सारे आपको वीडियोस मिलते हैं, इतने सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, साथ ही में आपको जो सैम्पल पेपर CUET ने रिलीज़ करे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी सॉल्व ज़रूर करना। और देखो, इस 20 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपको 3 पेपर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 3 पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, 3 सेक्शनल पेपर भी और फुल टेस्ट भी आपको कंप्लीट करने हैं। एटलीस्ट 3 आपको लगा लेने हैं, ठीक है। इतना टाइम निकाल के आपको करना है। 3 सेक्शनल पेपर और बाकी के फुल टेस्ट आप लगा सकते हो। तो इतना आपको प्रिपेयर करना है फेज 1 में 20 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में। अगर आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली ना, तो ये समझ लो कि आपको
एक चीज़ और समझना कि ऐसा नहीं है कि आपको सालों साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, सालों साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आप CUET क्रैक कर सकते हो, या फिर इतने लाख बच्चों ने या 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम भर दिया है तो हम तो क्लियर कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग से हटा दो, ठीक है। मेहनत डिपेंड करती है, पढ़ते तो लोग सालों साल से हैं लेकिन पता चले पढ़ रहे हैं लेकिन वो क्या है, हार्ड वर्क बस कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। हमें अब क्या करना है, अब हमारे पास में टाइम कम है तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो फेज़ 1 हो गया। अब फेज़ 2 की चलो बात करें, जो होगा 6 मई से स्टार्ट। 6 मई से लेके 20 मई के बीच में आपका सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल फेज़ है क्योंकि अब आपका पेपर है 21 तारीख से। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो आपको सिर्फ अपने जो आपको टॉपिक्स टफ लग रहे हैं वो आपको ज़्यादा रिवाइज करने हैं। जो टॉपिक्स आपको इजी लग रहे हैं कि नहीं भाई ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है तो वो टॉपिक्स तो जल्दी निपट जाएंगे, बस एक नज़र मारी ख़त्म हो गया। बाकी जो आपको टॉपिक्स टफ लग रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना। साथ ही में आपको 3 फुल टेस्ट पर वीक, ठीक है। 6 मई से लेके 20 मई के बीच में आपको 3 फुल टेस्ट, मतलब कितने दिन हो गए आपके, 15 दिन ऑलमोस्ट हो गए। तो 15 दिन में आपको यहाँ पे 6 टेस्ट लगा लेने हैं टोटल, ठीक है। टोटल आपको 6 टेस्ट कंप्लीट टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। पूरा सेटिंग देनी है, कंप्लीट टेस्ट आपको यहाँ पे लगाने हैं। और अब आप बोलोगे मैम कहाँ से लगाएं हम टेस्ट, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो बहुत सारे आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी जो कोचिंग अकेडमीज है वो भी मॉक टेस्ट आपको दे रही हैं, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको जो भी वो लग रहा है बेनिफिशियल लग रहा है, जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है, अगर वो मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो वो ज्वाइन कर लो। और कुछ भी नहीं करना है तो एक काम करो, बुक खरीद लो, ठीक है। एक बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक खरीद लो और बस उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बुक को सॉल्व करो, वो से वही बात है, मॉक टेस्ट लगाओ या ये लगाओ, बात सेम ही है। तो वो आपको स्टार्ट करना और कंप्लीट एनालिसिस भी करना। अब कंप्लीट एनालिसिस का मतलब क्या है, कंप्लीट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, तो ये गलत क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस पर फोकस ज़्यादा करना है। और सही क्यों हुआ है वो भी ध्यान देना कि भाई ये मैंने ऐसे स्ट्रेटजी से पढ़ा था इसलिए मुझे याद रह गया। पर गलत वाले पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि भाई ये हमसे गलती कैसे हो गई, इस टॉपिक को अब मुझे क्लियर करना है। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप एक अपना टाइम शेड्यूल कर पाओ। ये कई बार होता क्या है कि पढ़ाई कर ली हमने, बहुत पढ़ लिया, सारा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि हम जब एग्ज़ाम देने बैठे, जिस दिन एग्ज़ाम देने तो उस दिन हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, एग्ज़ाम ही छूट गया हमसे। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और एक और चीज़ याद रखना कि CBT मोड है, जिन बच्चों को कंप्यूटर पर बैठ के एग्ज़ाम देने की आदत नहीं है तो वो तो ज़रूर ही मॉक टेस्ट लगाएं और कोई ना कोई कोचिंग अकेडमी का आप मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो और अपना वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो, जिससे कि आपका कंप्यूटर पे हाथ जो है वो जम जाए। नहीं तो आप एकदम से पहली बार पहुँचोगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका फेज़ 2 का प्लान है। तो ध्यान रखना, फेज़ 1 और फेज़ 2 बस आपके पास में इतने ही दिन बचे हैं, 15-15 दिन में आपको डिवाइड करना है और अपना कंप्लीट कर लेना है। पढ़ाई को 1 महीने लग के कर लो, फिर ज़िंदगी भर ऐश करना। ऐसा सब बोलते हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। देखो इसके बाद आपको जो है कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, पर फिर भी देखो 1 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लो तो आप CUET क्रैक कर लोगे, ये तो गारंटी है, ठीक है। चलो तो यही था CUET की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी। तो सब लोग इसको फॉलो करना। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके आंसर्स दूंगी। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के बाद में यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो कोई भी मिस मत करना और सारे के सारे अपडेट्स टेलीग्राम पर आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।